बेलागंज में खेला बहुत पहले हो चुका है। जनसुराज ने जो टिकट दिया वह लड़ाई में बहुत आगे है। उसका पीछा करने के लिए मनोरमा देवी लगातार प्रयास कर रही हैं। जहाँ तक विश्वनाथ यादव वह तीसरे नंबर पर होंगे। वह एक वोट जो किरासन बनकर जल रहा था लालटेन में, वो तेल निकल गया। अच्छा, सिर्फ बत्ती बचा हुआ है। उस बत्ती में जितना देर तेल रहेगा उतना ही देर वो चलेगा। एक मुसलमान मध्यम वर्गीय किसान का बेटा अगर वहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए तेजस्वी से कंट्रोल जब नहीं हुआ तो अंतिम क्षणों में लालू यादव को लाई। लालू यादव भी कल गए, लेकिन वह संभलने वाला नहीं है। जनतंत्र जो खतरे में है, लोकतंत्र पर जो हावी है बाहुबल, उसका खात्मा कल करेगी। वहाँ लड़ाई जो भी लड़ रहा है जितेंद्र पासवान से लड़ रहा है। मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ। अच्छा, मैं आज आया हूँ सदन में, काम था इसलिए आ गया हूँ। जो भी लड़ रहा है जितेंद्र पासवान से लड़ रहा है और मांझी जी तीसरा स्थान पर रहेंगे। बिहार में हो रहे 4 सीट पे उपचुनाव को लेकर के चर्चा जो है बेलागंज को लेकर के खूब हो रही है, क्योंकि 2 बाहुबली के बीच जनसुराज पार्टी के नेता मोहम्मद अमजद भी वहां पे उतरे हुए हैं। लेकिन चर्चाएं इसलिए नहीं हो रही है कि जनसुराज के नेता मोहम्मद अमजद उतरे हुए हैं। चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो गए ही, उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मैदान में उतरे हुए थे और विश्वनाथ यादव के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन चर्चाएं और तब तेज हो गई जब वहां पे दिवंगत सांसद साहबुद्दीन के बेटे मैदान में उतर करके मुसलमान के बीच जाकर के कह रहे थे उनके पिता से जो भूल हो गई, गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दीजिएगा। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आफाक साहब। कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे ओसामा गए हैं, कह रहे हैं अब खेला हो गया है, मुसलमान इधर उधर जाने वाला नहीं है। देखिए, ओसामा जी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से गए थे जी। वो अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे। हर आदमी अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। मेरे समझ के मुताबिक बेलागंज में खेला बहुत पहले हो चुका है। खेला बहुत पहले हो चुका है। जिस वक्त मोहम्मद अमजद को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया, एक काफ़ी मुद्दत के बाद एक आदमी के हाथों में सत्ता 35 सालों से निहित है। वो आदमी बिल्कुल मगरूर हो चुका है, नशा उसको छाया हुआ है, सत्ता के नशा में चूर है। उसको होश में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने जनसुराज का उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को खड़ा किया और बेला की जनता ने जो अपार समर्थन उसे दिया या दे रही है, हम बेला की जनता को सैल्यूट करते हैं, उसको सलाम करते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय किसान के लड़के को जनसुराज ने जो टिकट दिया वह लड़ाई में बहुत आगे है। उसका पीछा करने के लिए मनोरमा देवी लगातार प्रयास कर रही हैं। जहाँ तक विश्वनाथ यादव वह तीसरे नंबर पर होंगे। तीसरे नंबर पर है। इसका कारण ये है, तेजस्वी गए, वहाँ लालू गए, ओसामा गए, तब तीसरे नंबर पर। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए तीसरे नंबर पर रहेंगे। उनका जो समीकरण का वोट था, वह एक वोट जो किरासन बनकर जल रहा था लालटेन में, वो तेल निकल गया। अच्छा, सिर्फ बत्ती बचा हुआ है। उस बत्ती में जितना देर तेल रहेगा उतना ही देर वो चलेगा। अच्छा, और ये जो लालू यादव जी गए थे, मुसलमान तेल थे, तेल है, ये है, तेल ही बनकर जल रहे हैं लालू जी के साथ। अच्छा, नहीं तो 35 साल विधायक रहे सुरेंद्र यादव जी, और 10 महीना के लिए एक मुसलमान खड़ा हुआ है। एक उम्मीदवार खड़ा किया है किसी दल ने, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लालू जी से बर्दाश्त करना चाहिए कि एक मुसलमान मध्यम वर्गीय किसान का बेटा अगर वहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए तेजस्वी से कंट्रोल जब नहीं हुआ तो अंतिम क्षणों में लालू यादव को लाई। लालू यादव भी कल गए, लेकिन वह संभलने वाला नहीं है, उनका तेल निकल चुका है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा कहना यह है कि लालू जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, हम सबके माननीय और सम्मानीय हैं। 35 वर्षों से सुरेंद्र यादव वहाँ का विधायक और मंत्री रहे, वह सांसद बन गए। उपचुनाव में एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया। उसको हराने के लिए तेजस्वी जी 2 दिनों से कैंप किए हुए हैं, और उनसे जब संभाल में नहीं आया तो माननीय लालू जी भी गए लोगों से आग्रह करने के लिए, लेकिन लोग सुना नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता इस बात को समझ चुकी है कि इनके पास अब कुछ बचा हुआ नहीं है, और इसलिए मोहम्मद अमजद के नाम पर सब लोगों ने
सहमति जताई है और निश्चित रूप से कल जो 13 तारीख का चुनाव हो रहा है, हम जनता से पुनः अपील करते हैं कि जनता एक नया जनादेश देगी और जनतंत्र जो खतरे में है, लोकतंत्र पर जो हावी है बाहुबल, उसका खात्मा कल करेगी और लोकतंत्र सहज और सरल व्यक्ति के हाथों में जाएगा। गांधी, अंबेडकर जैसे लोगों की आत्माओं को शांति मिलेगी और श्रद्धांजलि होगी। लालू यादव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव, नो प्रभाव, ना यहाँ ना इमामगंज में। इमामगंज में भी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों जगह? दोनों जगह कोई नहीं, दोनों जगह का सुपड़ा साफ। दीपा मांझी तो जीत गए हैं। अरे भाई, वहाँ जितेंद्र पासवान जीत रहा है, आपको कहते हैं। जितेंद्र पासवान? दूसरा कौन है वहाँ? लड़ाई जो भी लड़ रहा है जितेंद्र पासवान से लड़ रहा है। मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ। अच्छा। मैं आज आया हूँ, सदन में काम था इसलिए आ गया हूँ। जो भी लड़ रहा है जितेंद्र पासवान से लड़ रहा है और मांझी जी तीसरे स्थान पर रहेंगे। वहाँ मांझी जी हाँ, तीसरे स्थान पर है। चलिए देखिए, लालटेन से तेल निकल चुका है। अब बेलागंज में जनसुराज की विजयी होगी, वहाँ पे मोहम्मद अमजद जीतेंगे। जो कल तक एमवाई समीकरण की बात करते थे, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने कैंप किया, यहाँ तक कि ओसामा भी कैंप किए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव तीसरे नंबर पर रहेंगे। वहीं इमामगंज को लेकर के भी कह दिया है कि जितेंद्र पासवान जीत रहे हैं और दीपा मांझी कहीं नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।